भी डालना हम तो इनका नाम वाला मतलब टिकटॉक वाला भी वैसा सोशल मीडिया, सोशल मेन वही सोशल मीडिया में भी पहले फेसबुक था, अभी इंस्टाग्राम में। अभी इंस्टाग्राम के बारे में गिरेगा भाई। सोशल मीडिया को लेकर था, जैसे इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक पीयर प्रेशर रहता है कि और भाई का 1 लाख नहीं, कितना 1K 2K 3K 37K लाइक्स ब्रो, तुम्हारा वीडियोस में बस इतना ही लाइक्स, लोग तुम्हें पसंद नहीं करते क्या? तुम खूबसूरत नहीं हो? तो फिर उस वजह से नहीं बनाते फिर उस वजह से कंटेंट के बारे में सोचना पड़ता है कि कैसा कंटेंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए कितना मेहनत करना है। मेरे पास सामान भी नहीं है, लेकिन जब मुझे कुछ और करना है फिर मैं दिन भर उसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे वैसा ही कंटेंट बनाया था। हाँ वो एक चीज़ था, पीयर प्रेशर था कि हमको क्या बोलते हैं आपका इंस्टाग्राम, मतलब हम लोग ये गए थे ना, लाइक बाहर गए थे, तो उस टाइम में एक दोस्त मिला था बहुत दिन के बाद। तो आजकल तो फ़ोन नंबर एक्सचेंज वाला नहीं चलता है, आजकल ज़्यादा ये चलता है कि तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है। तो वो हमको फॉलो किया, लड़का का 150 फॉलोअर है और मेरा 100 फॉलोअर है, लेकिन पूछता है तुम्हारा 100 ही फॉलोअर है क्यों? अब इसका आप क्या आंसर कीजिएगा, आप बताइए हमको। तो हमको तो पूछने मन कर रहा था, भाई तुम्हारे पास भी उतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बट लेकिन वो एक रहता है। और बात ये नहीं, ये मेरे लाइक फिजिकली ये पूछा गया हमसे कि क्यों बताओ, और हम उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सॉर्ट ऑफ इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी वो सॉर्ट ऑफ 2-3 बार पूछ रहा है कि क्यों इतना ही लाइक्स है तुम्हारा इतना, तो फिर क्या बोलिएगा। तो वो एक सिचुएशन वैसा भी आ जाता है बहुत बार, क्योंकि बात ये रहता है बस ये नहीं कि पीयर प्रेशर कभी कभी ना हम लोग बहुत बार सोचते हैं पीयर प्रेशर फेक होता है, मतलब फेक इन द सेंस वो एक प्रेशर हम लोग अपना माइंड में क्रिएट कर रहे हैं, वो वैसा नहीं है। क्योंकि मेरा एग्जांपल से हम ये चीज़ बता सकते हैं, इनफैक्ट हम ऐसा नहीं पसंद है जो अपने से पीयर प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में। हमको ये डायरेक्ट लाइक एक्सपीरियंस हुआ है कि लोग वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं आपसे कि आप उसको ये करें। हम लोग कभी भी इस पीयर प्रेशर को वैसा लेते ही नहीं है, मतलब कि कुछ बुरा हो सकता है या फिर ये बुरा है, लेकिन हम लोगों के लाइफ में कई एक चीज़ इसीलिए आता है क्योंकि हमारे अंदर में वो पीयर प्रेशर रहता है, चाहे अच्छा बनना है से लेकर के जॉब चाहिए, अच्छा फैमिली मेम्बर बनना है, क्योंकि आपने अपने फैमिली में किसी एक को अच्छा आदमी बनते हुए देखा और वो प्रेशर रहता है कि तू भी अच्छा बनेगा, और मम्मी पापा लोग के अंदर में भी वो एक चीज़ रहता है। तो एक फैमिली के अंदर में भी वो एक प्रेशर आ जाता है कि हम अपने बच्चे को इस तरीके से ही संभालेंगे, इस तरीके से ही करेंगे, और कई बार वो बहुत ओवर पोसेसिव भी हो जाते हैं जिसके वजह से कि कहीं मेरा बेटा बिगड़ नहीं जाएगा, अगर यहाँ जाएगा तो ऐसा करेगा, वहाँ जाएगा वैसा करेगा, जिसके वजह से उस प्रेशर के कारण वो लोग अपने घर वाले मतलब बच्चे को कई बार कुछ चीज़ों को करने नहीं देते हैं और वो उनके लाइफ में एक अलग इम्पैक्ट कर देता है। तो ये एक फैमिली का बात हो गया। और जैसा इंस्टाग्राम के बारे में बात करेंगे, लोग यूजुअली इंस्टाग्राम में अपना बेस्ट इमेजेस को पुट अप करते हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि वो लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड सो वो एक क्या बोलेंगे, ड्रीम वर्ल्ड काइंड ऑफ अ थिंग क्रिएट कर देता है कि इनका लाइफ बहुत अच्छा है मेरा लाइफ से, और वो अपने आप में एक कंपैरिजन वाला एक चीज़ को ला देता है कि वो अपना लाइफ में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कोडिंग कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर वो लोग फैमिली के साथ एक टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, एंड कंपेयरिंग देयर लाइफ टू आवर लाइफ हम ये सारा चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। एंड सो हम अपना लाइफ में जो चीज़ को कर पा रहे हैं उसको इग्नोर करके इन सारा चीज़ में हम अपना माइंड को फोकस कर देते हैं, एंड देन वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट को लाता है जिसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट्स हम लोग पढ़ रहे थे। ओबेसिटी होता है, बहुत ज़्यादा ईटिंग इश्यूज़ होने लगता है, मालन्यूट्रिशन तो नहीं, वेट लॉस होने लगता है, सुसाइडल थॉट्स और सुसाइडल हाँ स्लीप लॉस होने लगता है, रात भर नींद नहीं आएगा, और बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है, और उसके कारण जो ओवर पॉजिटिव भी हो जाता है कई एक जगह पे।
अपना समझ जैसे एग्जाम्पल जैसे फैमिली लोग के बारे में ही हम सोच रहे थे कि कई बार वो लोग किसी एक फैमिली को अच्छा देखे कि ऐसा है वैसा है, जबकि उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, वो बस ऊपर ऊपर देखे और उनके लाइफ में क्या क्या कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के जब भी बच्चों के साथ उन्हें डांटा जाता है तो कहा जाता है ना उनके बच्चे के कंपेयर किया जाता है। दैट इज वेरी वेरी बैड थिंग। वो प्रेशर के कारण उनके लाइफ में वो चाहते हैं कि ना मेरा बेटा कभी भी किसी और के जैसे नहीं लेकिन उनके जैसे बने, वो प्रेशर उनके लाइफ में आ जाता है। मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। हाँ, फैमिली उनका बेटा काम कर रहा है गवर्नमेंट जॉब में, मेरा बेटा को भी गवर्नमेंट जॉब में काम करना है। उनके बेटे का सैलरी, तुम्हारे बेटे का सैलरी। क्रिएटिविटी भी किल होता है। हाँ, ऑब्वियसली आपका थिंकिंग एबिलिटी ही वो टोटल ब्रेकडाउन में होकर के चला जाता है, एंड इट्स इन अ होल रेक्स अ पर्सनस लाइफ, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है एक ऐसा जगह में आकर के। एंड ऑब्वियसली टीनेज और यंगस्टर्स अर्ली 20s में उतना मैच्योरिटी एक पर्टिकुलर इंसान के पास नहीं रहता कि इनको वो अच्छी तरह से हैंडल कर सके, एंड दैट समटाइम्स बिकम वेरी डेवास्टेटिंग। और उसके साथ साथ और कुछ चीज़ होता है। एक ये बन गया है, एक मैंडेटरी काइंड ऑफ टैबू नहीं, मैंडेटरी काइंड ऑफ थिंग बन गया है इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, जहां आपको होना ही है, जहां आपको अपडेट करना ही है, जहां आपको एक इस 21st सेंचुरी का एक पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन है, इसमें आपको चलना ही चलना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप आउटडेटेड हो गए। जान नहीं रहे तो आप आउटडेटेड हैं, आप लाइफ में कुछ बड़ा कर ही नहीं रहे हैं, आपका लाइफ बोरिंग है और आपका लाइफ में कुछ वैल्यू ही नहीं है अगर आप इन सारे अपडेट्स को नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये पर्टिकुलर म्यूजिक को नहीं सुन रहे हैं, अगर आप ये नया ट्रेंड को नहीं जान रहे हैं, अगर आप टिकटॉक्स की ये सारी चीज को नहीं जान रहे हैं, तो कम से कम वो इन्फॉर्मेशन रखना कि आप कुछ बोल सकते। लोग उसको बोलते भी है कि तुम कैसा आदमी है, तुम इसको नहीं जान रहा है, एंड कभी सुना नहीं, कौन सा दुनिया में रह रहा है, एंड दिस डिमोरलाइजेस अ पर्सन जो अपना उसका सेल्फ एस्टीम रहता है ना, ये सारा चीज। एंड social media is not at all life ना, life actually is enjoying little things जो God हम लोग को दिए। कई लोग हैं जो लोग इन चीजों में है भी नहीं लेकिन लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं, भारी एंजॉय कर रहे हैं। वो लोग कभी टिकटॉक के बारे में नहीं सोचे, कभी इंस्टाग्राम के बारे में नहीं सोचे, कभी फेसबुक के पबजी के बारे में नहीं, फ्री फायर के बारे में नहीं, किसी और वीडियो गेम्स के बारे में नहीं, कभी ये थॉट नहीं आया कि इस एज में मुझे गर्लफ्रेंड को रखना है, वो रहेगी तभी हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, उसके बिना लाइफ में मजा है ही नहीं, प्यार है ही नहीं, ये सब थॉट्स आया ही नहीं। और वो लोग अपना लाइफ को जैसा गॉड बनाए हैं उस छोटा छोटा चीज में वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, चेरिश कर रहे हैं। एक्चुअली हम वो एक चीज़ जब गॉड में आते हैं ना, एक ये रियलाइजेशन होती है कि मेरा असली अस्तित्व क्या है, मेरा ट्रू आइडेंटिटी जो गॉड ने मुझे दिया है, जिसे दुनिया में रह करके कई एक चीज़ों को अपना करके हम लोग सोचते हैं कि ये मेरा आइडेंटिटी है, लेकिन जब परमेश्वर किसी एक आइडेंटिटी को देते हैं ना, वो मेरा आइडेंटिटी रहता है। लेकिन इस वर्ल्ड में रह के कई एक चीज़ें करप्ट हो जाती है, जिसको ये वजह से यीशु मसीह को हम लोगों के लिए इस धरती पर आना पड़ा, और वो हम में से हर एक लोगों के लाइफ को, उस ट्रू आइडेंटिटी को फिर से दिखाने के लिए, शो करने के लिए, हम लोगों को उस लव को दिखाने के लिए इस जगह पे है। और जब उनको एक्सेप्ट करते हैं ना, वो एक चीज़ें खुलने लग जाती है, आप देखने लग जाते हैं। हाँ, जिस चीज़ों को आपने खुद बंद कर दिया है क्योंकि आपको लगता था कि ये पता नहीं, ये आपको पता ही नहीं था कि इसका भी एक दरवाज़ा आपके अंदर में है, आपको पता ही नहीं था कि आपके लिए ये चीज़ें भी रखी गई हैं, आपको पता ही नहीं था कि आपके लिए ये भी एक तरीका है किसी एक चीज़ों को सोचने का, किसी एक चीज़ों को करने का, किसी एक चीज़ों में गॉड के ऊपर ट्रस्ट करने का। क्योंकि ये दुनिया अपने बलबूते पर चलने के लिए सिखाती है, लेकिन मेरा परमेश्वर बोलता है कि हर एक चीज़ों को चलाने वाला, हर एक चीज़ों को उनकी जगह पर बैठाने वाला वो है। एंड डजंट दैट मेक सेंस कि नहीं, गॉड इस दुनिया को बनाया वो एक अलग डायमेंशन आपका प्लान को रखे और बोले कि जाओ एंजॉय करो, बट वी ऑन आवर ओन सेल्फिशनेस हम लोग अपना प्लान्स को बनाए कि नहीं हम ऐसा जीना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, एंड गॉड को उस पिक्चर से हटा दिए, एंड फिर अपना लाइफ में खुद परेशान होकर के जी रहे हैं। बट इन द सेंस गॉड डिजाइंड एवरीथिंग, ही डिजाइंड इट गुड, एंड वो हम लोग को उस कंप्लीट लाइफ को दिए हैं, एंड हम लोग को बस इतना करना है, बस उसको रिसीव करके उसके अनुसार जीना है, एज सिंपल एज दैट।
अब वैसा ही था, पहले भी वैसा ही था। शुरू से ही वैसा ही था। क्योंकि और उसके बाद हम लोग खुद के वजह से उन चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करके लोगों के सामने रखते हैं। जबरदस्ती। You have to earn your value. You have to make yourself this and that. Influenced by the world, not by the word of God. हाँ. And because we are getting influenced from the wrong side, we are all doing it wrong. And जीने का तरीका ही बदल गया है ना। seriously. वो बदलना ही है। जब आप क्राइस्ट को अपने लाइफ में देखोगे, आपके लाइफ चेंज होना ज़रूरी है। मतलब वो होगा ही, ज़रूरी नहीं, वो होगा ही। कोई भी इन चीज़ों को रोक नहीं सकता है। और एक वचन परमेश्वर कैसा भी बोलता है कि कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। और ये परमेश्वर ना वो बोल रहे हैं कि कोई नहीं, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट आवर लव टू गॉड? हम लोग का प्रेम परमेश्वर के लिए। ऐसा परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वैसा हम लोग को भी करना है। एंड वो गॉड ही सिखाते हैं स्लोली एंड स्टडीली अपने तरीके से। इनफैक्ट उसको नहीं, सब चीज़ को, गॉड के साथ चलना, फेथफुलनेस एंड उन पर ट्रस्ट करना, लाइफ का मीनिंग, पर्पस, आवर वैल्यू, हम लोगों का महत्व और हम लोग का जीने का तरीका। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उसका मतलब, सब चीज़ का मतलब गॉड सिखाते हैं। His divine power has given us everything needed for life and godliness through the knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Thus He has given us through these things His precious and very great promises, so that through them you may escape from the corruption that is in the world because of lust, and may become participants of divine nature. तो वो एक चीज़ था ना जो इस वर्स में मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। वो ये है कि परमेश्वर का एक डिवाइन पावर है जो हम लोगों को दिया गया है, ताकि हम इस जीवन में उनके गुडनेस के द्वारा, उनके नॉलेज के द्वारा इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर का एक डिवाइन पावर था, उनका नॉलेज को ग्रहण करना, जिसके द्वारा हम क्राइस्ट में आते हैं। और जब उनके नॉलेज को हम लोग देखते हैं, कई चीज़ें पता चलती हैं, उनके प्रॉमिस, वेरी ग्रेट प्रॉमिसेस के बारे में पता चलती है, ताकि हम लोग इस करप्ट वर्ल्ड में, जहाँ पर कई लोग लस्टफुल थॉट के द्वारा, अपने इवल डिज़ायर के द्वारा हर एक चीज़ों को गलत रीति से कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से बच सके। तो ये एक परमेश्वर का वचन था जहाँ पे हम लोग को क्लियरली बोल रहे हैं कि दुनिया में कई ऐसे चीज़ें हैं जो करप्ट हैं, एक लस्टफुल थॉट की वजह से उनके लाइफ में आए। और ये चीज़ें कई बार हम लोगों को एक पीयर प्रेशर में डाल देता है कि क्या मैं भी उन चीज़ों को करूं, चाहे वो लस्टफुल क्यों ना रहे, चाहे वो इवल डिज़ायर की वजह से हम लोगों के लाइफ में क्यों ना आए। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि उनके नॉलेज के द्वारा हम लोग ऐसे जगह से स्किप कर सकते हैं। पीयर प्रेशर की वजह से चोरी करना, पीयर प्रेशर की वजह से झूठ बोलना, पीयर प्रेशर की वजह से वैसी चीज़ें खरीदना जो हमारे बजट में नहीं है और जो ज़रूरत भी नहीं है। सीरियसली नहीं ज़रूरत है। एंड या सो गॉड हम लोग के लाइफ को डिज़ाइन किए है बेस्ट तरीके से, एंड वही बेस्ट तरीके से चला सकते हैं। जब वो सरेंडर करते हैं, वो जीवन के लिए, भक्ति के लिए जितना कुछ ज़रूरी है वो सब देते हैं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। बस इतना ही कहना था पीयर प्रेशर के बारे में। मेरा नाम अपूर्व है, विपिन, आशीष, और हम लोग मिलते हैं और कुछ ही दिनों में। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय।